जय श्री हरि, जय माता पार्वती, जय श्री शंकर। वंदनीय संतजनों, मातृशक्तियों, भक्तजनों और वास्तु ज्ञान YouTube चैनल के सभी श्रद्धालु दर्शकों का एक बार पुनः इस आध्यात्मिक यात्रा में हृदय से स्वागत है। हरियाली तीज वह पावन पर्व है जो श्रावण की शुद्धता, प्रेम और सौंदर्य से ओतप्रोत होता है। यह व्रत नारी शक्ति के आत्मबल, प्रेम और पतिव्रता धर्म की महानता को दर्शाता है। आज हम इस व्रत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष पर विचार करने जा रहे हैं। हरियाली तीज के दिन क्या खाएं और क्या नहीं, और कौन सी एक ऐसी चीज है जिसे जरूर खा लेने से जीवन में लक्ष्मी की कृपा, वैवाहिक सुख और स्वास्थ्य की अनंत वर्षा होती है। कहा गया है, जैसा आहार वैसा विचार, और व्रत के दिन तो आहार केवल शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी पोषण करता है। इसलिए हरियाली तीज जैसे दिव्य व्रत में क्या खाएं, यह समझना और भी जरूरी हो जाता है। इस दिन का महत्व केवल निर्जला व्रत तक सीमित नहीं, अपितु यह तन, मन और आत्मा की एकता का अद्भुत पर्व है। व्रती महिला इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु दिन भर उपवास करती है, झूले झूलती है, 16 श्रृंगार करती है, गीत गाती है, कथा सुनती है और सबसे महत्वपूर्ण शुद्ध आहार ग्रहण करती है, वह भी संयम से। शास्त्रों में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि हरियाली तीज व्रत में आहार केवल शारीरिक भूख को शांत करने के लिए नहीं होता, वह एक तप होता है। इसलिए इस दिन भोजन के हर अंश में पवित्रता, सात्विकता और श्रद्धा होनी चाहिए। इस व्रत के दिन कुछ विशेष चीजें ऐसी हैं जो देवी पार्वती को अत्यंत प्रिय है, और यदि व्रती महिला उन्हें खा ले या प्रसाद स्वरूप ग्रहण करे तो वह अखंड सौभाग्यवती, धन धान्यवती और सुख समृद्धिवान बन जाती है। आइए सबसे पहले जानें उस एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हरियाली तीज के दिन जरूर खा लेना चाहिए। वह चीज है सत्तू। जी हाँ, चने का सत्तू, जिसे प्राचीन काल से लेकर आज तक व्रतों में सर्वोत्तम आहार माना गया है। यह न केवल शीतलता प्रदान करता है बल्कि शरीर में शक्ति भी देता है। जब आप निर्जला व्रत के पश्चात सत्तू का सेवन करती हैं तो यह आपके तप की ऊर्जा को संतुलित करता है और शरीर को संतुलित रखता है। कहा गया है, जहां सत्तू है वहां शुद्धता है, और जहां शुद्धता है वहां देवता निवास करते हैं। सत्तू को गुड़ के साथ, तुलसी पत्तियों के साथ अथवा मिश्री मिलाकर ग्रहण किया जाए तो यह सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए वरदान स्वरूप फल देता है। विशेषकर यदि इस दिन सत्तू को तांबे के पात्र में रखा जाए और माता पार्वती को अर्पित करने के बाद स्वयं ग्रहण किया जाए तो यह व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। यह न केवल तन को अपितु आत्मा को भी पवित्र करता है, क्योंकि हरियाली तीज केवल पर्व नहीं, आत्म संयम, प्रेम और श्रद्धा का संगम है। अब बात करें उन चीजों की जिन्हें हरियाली तीज व्रत के दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ आहार व्रत की ऊर्जा को बाधित कर देते हैं, पुण्य की वृद्धि के स्थान पर पाप की ओर ले जाते हैं। जैसे कि प्याज और लहसुन, ये दोनों तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। इनके सेवन से व्रत की सात्विकता भंग होती है। इसी प्रकार से मांसाहार, मद्यपान, अत्यधिक तली हुई वस्तुएं या बाझारू खाद्य पदार्थ वर्जित हैं। त्याग ही व्रत की सिद्धि है। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती ने हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तप करके शिव को प्राप्त किया था। उनके तप में संयम, उपवास और सात्विक आहार की प्रधानता थी। उसी भाव को जब आज की नारी अपनाती है तब वह स्वयं शक्ति का स्वरूप बन जाती है। और यदि इस दिन का आहार पवित्र हो, भक्तिभाव से पूरित हो और संयम पूर्वक हो, तो फिर उस व्रत की सिद्धि को कौन रोक सकता है। माता पार्वती को कौन कौन सी चीजें प्रिय हैं, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बेलपत्र, दूर्वा, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र और तुलसी पत्र, इन सब का समावेश इस दिन के आहार व पूजन में होना चाहिए। भोजन में खिचड़ी, लौकी की सब्जी, कुत्तू का आटा, सेंधा नमक, फलाहार, ये सभी अत्यंत लाभकारी हैं। यह सब शुद्ध देसी घी में बने हों तो पुण्य और भी बढ़ जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत तो करती ही हैं, साथ ही सखियों संग झूला झूलना, लोकगीत गाना, मेहंदी रचाना, श्रृंगार करना, ये सब परंपरा का भाग है। लेकिन इन सब के बीच आहार का पक्ष यदि दोष युक्त हो गया
तो व्रत की आध्यात्मिकता क्षीण हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे, व्रत का आहार स्वयं तप है और तप का आहार त्याग, श्रद्धा और पवित्रता में समाहित होता है। अब यदि कोई स्त्री दुर्बल हो, बीमार हो या गर्भवती हो तो वह उपवास पूर्ण न करके फलाहार का सहारा ले सकती है। इस स्थिति में भी उसे वही चीज खानी चाहिए जो सात्विक हो, सुपाच्य हो और शरीर को संतुलन प्रदान करे, जैसे कि केले, सेब, अनार, नारियल पानी, शहद युक्त गर्म जल, खजूर, किशमिश, साबूदाना। ये सब फलाहार के उत्तम विकल्प हैं। लेकिन बाजारू चिप्स, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, इनसे बचना ही श्रेष्ठ है। अगले भाग में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन सा आहार किस राशि की महिलाओं के लिए लाभकारी होता है और व्रत के दौरान किन विशेष प्रसादों को बनाना चाहिए जो माता पार्वती को अत्यंत प्रिय हों। साथ ही जानेंगे वास्तुशास्त्र की दृष्टि से हरियाली तीज के दिन भोजन बनाने और ग्रहण करने के स्थान, पात्र और दिशा के रहस्य। यदि आप इस विषय में पूरी जानकारी चाहते हैं और वास्तु तथा सनातन धर्म से जुड़े हर दिव्य रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी के चिन्ह को जरूर दबाएं ताकि अगला भाग और हर दिव्य ज्ञान की सूचना आपको सबसे पहले मिले। वास्तु ज्ञान चैनल, जहां धर्म है, विज्ञान है और समाधान भी। भक्तों, आप सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोले लिखें। हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज व्रत के उस विशेष पक्ष की जिसे अनेक महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं, यानी कि तीज व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। भाग 1 में हमने समझा कि सत्तू जैसे सात्विक आहारों का सेवन क्यों आवश्यक है और प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों से क्यों बचना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं राशि अनुसार कौन सा आहार हरियाली तीज के दिन विशेष फलदायक होता है, साथ ही कौन कौन से प्रसाद माता पार्वती को प्रिय हैं और कैसे इन्हें श्रद्धापूर्वक बनाकर ग्रहण किया जाए। मेष राशि की महिलाएं इस दिन मौसमी फल, अनार और तुलसी मिश्रित जल का सेवन करें। यह उनके चंचल स्वभाव को स्थिरता देगा और व्रत की शक्ति को बढ़ाएगा। वृष राशि की स्त्रियों को इस दिन दूध से बनी मिठाइयां जैसे मखाने की खीर या रबड़ी सेवन करनी चाहिए, लेकिन बिना शक्कर के, गुड़ से बनी हो तो उत्तम। मिथुन राशि की महिलाओं को इस दिन खीरा, गाजर और सत्तू युक्त पेय लेने की सलाह दी जाती है। यह उनकी ऊर्जा को संतुलित करेगा। कर्क राशि वाली महिलाएं जो भावुक स्वभाव की होती हैं, उन्हें इस दिन नारियल पानी, शहद और फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि की महिलाओं को इस दिन कुत्तू के आटे से बना पराठा, घी में सेंकी हुई लौकी की सब्जी व फलाहार के रूप में केला अत्यंत शुभ होता है। कन्या राशि की महिलाएं जो अत्यधिक व्यस्त रहती हैं, उन्हें इस दिन साबूदाना खिचड़ी, मूंगफली और मिश्री मिलाकर सेवन करना चाहिए, जिससे उनका पाचन भी संतुलित रहेगा। तुला राशि की महिलाओं के लिए इस दिन तिल मिश्रित सत्तू, तुलसी पत्र और मिश्री का सेवन अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। वृश्चिक राशि की महिलाओं को अनार, मौसमी फल और घीयुक्त प्रसाद जैसे लड्डू अत्यंत लाभकारी होते हैं। धनु राशि की महिलाओं को दूध, फल और मखाना प्रमुख रूप से ग्रहण करना चाहिए। मकर राशि की स्त्रियों को लौकी, खीरा, सादा चावल और घी युक्त हलवा विशेष शुभ फल देने वाला होता है। कुंभ राशि की महिलाओं को इस दिन गिलोय युक्त गर्म जल, हरे फल और सेंधा नमक से युक्त खिचड़ी खाना उत्तम रहेगा। मीन राशि की स्त्रियों को इस दिन कच्चा नारियल, तुलसी मिश्रित जल और सत्तू विशेष फल देगा। अब बात करते हैं हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को कौन कौन से प्रसाद प्रिय हैं जिन्हें व्रती महिलाएं बना सकती हैं। सबसे पहले आता है गुड़ और तिल का लड्डू। यह न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी अपार है। तिल मां पार्वती को पवित्रता और त्याग का प्रतीक रूप में अर्पित किया जाता है। यदि यह लड्डू शुद्ध देसी घी में बना हो तो इसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। इसे पहले मां को भोग लगाएं, फिर स्वयं और अपने परिवार के साथ ग्रहण करें। दूसरा प्रमुख प्रसाद है लौकी की खीर। लौकी, जिसे शास्त्रों में सात्विकता का प्रतीक माना गया है, जब दूध और गुड़ के साथ मिलकर खीर के रूप में बनती है तो यह व्रती को बल और शीतलता दोनों प्रदान करती है। यह माता को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह निर्मलता और वात्सल्य का प्रतीक है।
तीसरा प्रसाद है पंचामृत, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। अभिषेक में भी प्रयोग किया जाता है और प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। यदि इसे तुलसी पत्र के साथ ग्रहण किया जाए तो इसका प्रभाव बहुगुणित हो जाता है। चौथा और अत्यंत गुप्त प्रसाद है हरी धनिया और पुदीना से बनी चटनी, जिसे सेंधा नमक, नींबू और काली मिर्च के साथ शुद्ध भाव से तैयार किया जाए। न केवल स्वाद में उत्तम है, बल्कि यह शरीर को शुद्ध करती है और मन को प्रसन्नता प्रदान करती है। यह प्रसाद माता के झूले के पास रखकर भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण करें तो यह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होता है। और यदि इन प्रसादों को वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पूर्व दिशा की रसोई में पीतल या तांबे के पात्र में देसी घी में बनाकर माता पार्वती को समर्पित किया जाए तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अब एक बहुत ही गोपनीय और दुर्लभ जानकारी। हरियाली तीज के दिन यदि आप केले के पत्ते पर प्रसाद रखकर शिव पार्वती को अर्पित करते हैं और फिर स्वयं सेवन करते हैं तो घर से दरिद्रता, कलह, रोग और वैवाहिक दोष समाप्त हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र भी कहता है केले का पत्ता आकाश तत्व का प्रतीक है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करता है। यदि अब तक आपने यह बात नहीं जानी कि भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं, आत्मा की सेवा है, तो हरियाली तीज के दिन यह अवसर है उस दिव्य अनुभव को प्राप्त करने का। अगले भाग में हम बताएंगे हरियाली तीज के दिन झूला झूलने और हरी चूड़ियों व 16 श्रृंगार के पीछे का गूढ़ रहस्य, और बताएंगे कौन सा एक मंत्र भोजन बनाते समय बोलने से घर में माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर आप पाते हैं वह अद्भुत संकल्प जो आपको केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन को जीने की दिव्यता देता है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और अगले भाग की सूचना सबसे पहले पाने के लिए घंटी जरूर दबाएं। हरियाली तीज व्रत की उस परम पावन चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो केवल व्रत की विधियों या आहार तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा को सजाने, जीवन को संवारने और घर में सौभाग्य को आमंत्रित करने का अमूल्य अवसर है। भाग 1 में आपने जाना क्या खाएं और क्या नहीं। भाग 2 में जाना राशि के अनुसार आहार, विशेष प्रसाद व उनका महत्व। अब चलिए आत्मा के श्रृंगार की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 16 श्रृंगार, भोजन की दिशा का वास्तु रहस्य और उन दिव्य मंत्रों की शक्ति की ओर जो भोजन में ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर देते हैं। हरियाली तीज का व्रत केवल भूख प्यास सहने का नाम नहीं है, यह तो आत्मा के श्रृंगार का पर्व है। माता पार्वती ने जब शिव को पाने हेतु कठोर तप किया तब उन्होंने न केवल शरीर को संयमित किया बल्कि आत्मा को भी सजाया। आज की व्रती महिलाएं जब 16 श्रृंगार करती हैं तो वह केवल सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं होता, वह शक्ति की साधना होती है। हर एक श्रृंगार, चाहे वह सिंदूर हो, चूड़ी हो, बिंदी हो, बिछुआ हो या पायल, सबके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। जैसे मांग में लगाया गया सिंदूर, यह केवल विवाह का प्रतीक नहीं बल्कि आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। यह वह स्थान है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चेतना एकत्र होती है। जब व्रती महिला इस स्थान पर सिंदूर लगाती है तो वह केवल रूप नहीं, आत्मबल भी प्राप्त करती है। चूड़ियां नारी ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं और हाथों की रेखाओं में शुभता भर देती हैं। बिच्छुए और पायल पैरों के तलवों में ऐसे बिंदु को स्पर्श करते हैं जो स्त्री के गर्भाशय व स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। इसलिए हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार न केवल पूजा का अंग है बल्कि यह आत्मा की ऊर्जा को जागृत करने की दिव्य प्रक्रिया है। अब बात करते हैं भोजन की दिशा की। वास्तुशास्त्र कहता है कि जिस दिशा में भोजन बनाया जाए और जिस दिशा में बैठकर खाया जाए वह सीधे हमारे विचारों, ऊर्जा और जीवन में असर डालता है। हरियाली तीज के दिन यदि भोजन पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बनाया जाए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके खाया जाए तो घर में चंद्र और शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहती है। पूर्व दिशा ज्ञान की, सूर्य की और गुरु तत्व की दिशा है। जब आप वहां भोजन बनाते हैं तो उसमें दिव्यता स्वतः ही समाहित हो जाती है। उत्तरी दिशा
जहां से कुबेर की ऊर्जा प्रवाहित होती है, वहां मुख करके भोजन करने से धन, ऐश्वर्य, मानसिक शांति और प्रेम का संचार होता है। लेकिन यदि गलती से आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाना खाते हैं, विशेष रूप से व्रत के दिन, तो वह भोजन आपको मानसिक अशांति, धन हानि और दांपत्य कलह की ओर ले जा सकता है। अब बात करते हैं उन दिव्य मंत्रों की जो हरियाली तीज के दिन भोजन बनाते समय बोलने चाहिए। जब आप रसोई में प्रवेश करें तो सबसे पहले यह मंत्र बोलें, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र का उच्चारण भोजन में पार्वती माता की कृपा भर देता है। वह अन्न केवल अन्न नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। भोजन बनाते समय बीच बीच में एयूएम नमः शिवाय या एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः पार्वत्यै मंत्र का जाप करें। यह आपके रसोई घर को यज्ञशाला बना देता है। भोजन को जब प्रेम, भक्ति और मंत्र शक्ति के साथ बनाया जाता है तो वह व्रत के प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है। अब एक अति गोपनीय रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। यदि हरियाली तीज के दिन भोजन बनाते समय आप एक तुलसी पत्र अपने सिर पर रखें और पूरे समय मंत्र जाप करते रहें, तो जो भी भोजन आप बनाएंगी वह प्रसाद रूप होकर आपके जीवन की दरिद्रता, वैवाहिक कलह, रोग और बाधाओं को जड़ से मिटा देगा। यह प्रयोग केवल अनुभवी संतजन ही बताया करते हैं और आज वास्तु ज्ञान के माध्यम से यह दिव्य रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। याद रखें, इस दिन भोजन पकाते समय वाणी में क्रोध, जलन या अपवित्र विचार नहीं आने चाहिए। रसोई में हंसते हुए, शांत चित्त और भक्तिभाव से ही प्रवेश करें। भोजन बनाते समय जो भाव होता है, वही भाव परिवार के भीतर पहुंचता है। व्रत के दिन यदि महिलाएं स्वयं भोजन न बनाएं और किसी और से बनवाएं, तो भी ध्यान रखें कि वह व्यक्ति भी सात्विक, शांत और शुद्ध विचारों वाला हो, तभी व्रत का पुण्य अक्षुण्ण रहेगा। अब हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे हरियाली तीज के दिन भोजन के समय कौन से विशेष यंत्र, रंग, वस्त्र और आसन का प्रयोग करें जिससे कि सौभाग्य, संतति और समृद्धि स्थायी रूप से घर में वास करें। साथ ही हम जानेंगे यदि कोई स्त्री व्रत ना रख सके तो कौन सा एक उपाय कर ले जिससे उसे पूर्ण व्रत का फल प्राप्त हो जाए। वास्तु ज्ञान चैनल इन गुप्त विद्याओं, मंत्रों, यंत्रों और ब्रह्मांडीय रहस्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। यदि आप भी जीवन के हर पक्ष को दिव्यता से भरना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी की सूचना पाने हेतु घंटी का बटन जरूर दबाएं। प्रिय भक्तों, ये थे वे कुछ विशेष और गुप्त प्रयोग जो हरियाली तीज पर सिद्ध और अनुभूत माने गए हैं। परंतु ध्यान रहे, इन प्रयोगों की सिद्धता तभी प्राप्त होती है जब मन शुद्ध, शरीर पवित्र और भावनापूर्ण समर्पण की हो। बिना श्रद्धा के किए गए कोई भी उपाय मात्र कर्मकांड बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने हरियाली तीज के दिन उपवास, पूजन, 7 शुभ कार्य और ये दिव्य प्रयोग पूरे विधि विधान से किए तो निश्चय ही आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। और यह सब पवित्र ज्ञान आपको प्रदान किया जा रहा है वास्तु ज्ञान के इस शुभ मंच से, जहां धर्म और विज्ञान के अद्भुत संगम द्वारा हम आपके जीवन को सरल, समृद्ध और सफल बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि आने वाले हर व्रत, त्योहार और ग्रह गोचर की जानकारी आपको यहीं मिलेगी, प्रामाणिक, शास्त्रीय और सरल भाषा में। वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि हर बहन, बेटी और माता अपने जीवन को शिव पार्वती की कृपा से आलोकित कर सके। कमेंट में हरियाली तीज की जय लिखना न भूलें और अपनी मनोकामनाएं भी साझा करें ताकि सामूहिक प्रार्थना में वे भी पूर्ण हो सकें। अब बात करें उस संकेत की जो मां पार्वती व्रती स्त्रियों को स्वप्न के रूप में देती हैं। यदि व्रत की रात या अगली सुबह आपके स्वप्न में कोई फूल, दीपक, नदी या शिव पार्वती का मिलन दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपका व्रत सफल हो चुका है। ऐसे में आपको अगले दिन किसी मंदिर में जाकर 5 सुहागिनों को सुहाग का सामान भेंट देना चाहिए और उनके चरणों में बैठकर शिव पार्वती विवाह की कथा सुननी चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करें